Thanks for watching Mufti Nazim Kazmi Official. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन तहकुमु बिल अद्ल इन्नल्लाहा निअम्मा यइज़ुकुम बिहि इन्नल्लाहा कान समीअन बसीरा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। आयत नंबर 58 सूरह निसा की ये आयत है और बहुत ही जामे तरीन आयत में से एक आयत है। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दो बहुत ही अहम काम और अहकाम इरशाद फरमाए हैं। पूरी उम्मत, पूरी इंसानियत की सलाह और फलाह और कामयाबी का दारो मदार इन दोनों चीज़ों के ऊपर है। उनमें से पहली चीज़ है अदल व इंसाफ, और कुरान ने अदल व इंसाफ को, अमानत को, पहली चीज़ अमानत की सुपुर्दगी कि अमानत उसके अहल को सुपुर्द की जाए, और दूसरे नंबर पर अदल व इंसाफ की बात की है। व इज़ा हकमतुम बैनन नास अन तहकुमु बिल अद्ल, और अदल व इंसाफ लोगों के दरमियान, बैनल मुमिनीन बैनल मुस्लिमीन नहीं फरमाया। आयत का तर्जुमा सबसे पहले आप सुन लीजिए। बेशक अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें हुक्म फरमाता है, इन्नल्लाह यअमुरुकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है, अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, के अमानत वालों को अमानतें दे दिया करो। यहाँ अमानत जमा का लफ्ज़ आया है। पता ये चला कि अमानत एक नहीं बल्कि बहुत सारी चीज़ें अमानत हो सकती हैं, जिसकी हम वजाहत इंशाअल्लाह आपके सामने करेंगे। और आगे फरमाया व इज़ा हकमतुम बैनन नास, और जब तुम लोगों के दरमियान हकम बनो, फैसले करो, तो इंसाफ के साथ फैसले करो। सूरह माइदा में भी आगे चल कर के आने वाला है, अला अल्ला तादिलू इअदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा, कि अदल इंसाफ करते वक्त ये मत देखो कि कौन अपना है कौन पराया है, कौन करीबी है, कि अपनों को नवाजना और गैरों के साथ बेवफाई का, बेमरवती का मामला करना नहीं। व इज़ा हकमतुम बैनन नास, जब तुम लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल व इंसाफ का दामन हाथ से नहीं छूटना चाहिए। आगे फरमाए, बिलाशुबा अल्लाह ताला जिस चीज़ की तुम्हें नसीहत फरमाता है वो बहुत अच्छी है। इन्नल्लाह निअम्मा, 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 क्या ही खूब और बेहतर है वो चीज़ जिसकी अल्लाह तुमको यइज़ुकुम भी, तुमको नसीहत कर रहा है। बेशक अल्लाह सुनने वाला और देखने वाला है। आप जानते हैं कि इससे पहले यहूद का तज़किरा चल रहा है और यहूद की क़बाहत, शनाअत, उनकी नाशाइस्ता हरकतें आपके सामने बयान की जा रही हैं कि किस तरीके से वो तहरीफ करते थे, किस तरीके से अल्फाज को अपनी जगह से बदल देते थे, और किस तरह उन्होंने कितमान, दीन हक़ को छुपाना, ये जुर्म किया। मुख्तलिफ़ जराइम उनकी ज़िंदगी के अंदर थे। इसी तरीके से वो लोग अदल व इंसाफ भी नहीं करते थे, बावजूद अहले इल्म, अहले किताब अपने आप को कहते थे। और इसी के साथ साथ अमानतदारी का तो वहाँ पर कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसीलिए सूरह आले इमरान में आप पढ़ चुके हैं कि इन लोगों का हाल ये है कि अगर इनके पास अमानतें रखी जाएं तो बाज़ तो ऐसे हैं कि मन मिनहुम मन इन तामनहु बिदीनारिन ला व मिनहुम मन इन तामनहु बिकिंतारिन ला युअद्दिही, के बाज़ तो ऐसे हैं कि अगर माल का ढेर भी इनके पास रख दो तो आपको दे देंगे, और बाज़ ऐसे बदबख्त हैं कि एक दिरहम दीनार के ऊपर भी अपना ईमान खोलेंगे ला, कि अगर आप बराबर उनके सर पर खड़े हो जाओ, मुसल्लत हो जाओ डंडा लेकर के, तो भी दे दें तो बड़ी बात है। वमिनहुम मन इन तामनहु बिकिंतारिन ला युअद्दिही इलैका इल्ला मा दुमता अलैहि काइमा ज़ालिका बिअन्नहुम क़ालू
लैसा अलैना फिल उम्मियीन सबील, इन्होंने दलील गढ़ रखी थी कि अनपढ़ों का माल हमारे लिए हलाल है, हम पढ़े लिखे हैं, मजहबी लोग हैं, नबियों की औलाद हैं, और इन उम्मी लोगों का, अनपढ़ लोगों का माल हमारे लिए खा लेना कोई बड़ी बात नहीं। बहरहाल कुरान पाक की आयत जामे है, इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अमानत के बारे में फरमाया। सबसे पहले तो आयत का शान नुज़ूल सुन लीजिए। आयत का शान नुज़ूल उलमा ने लिखा है कि उस्मान बिन तलहा ये ख़ुद बयान करते हैं कि ज़माने जाहिलियत में, इस्लाम से पहले, चाबी चूँकि मेरे पास थी खाने काबा की, तो हम लोगों का मामूल था कि पीर और जुमरात को खाने काबा के अंदर दाखिल होकर के जो हमको करना होता था या जिसको दाखिल होना दाखिल कर दिया करते थे। पैगम्बर अलैहिस्सलाम हिजरत से पहले एक रोज़ तशरीफ़ लाए और उस्मान बिन तलहा से चाबी मांगी, तो उस्मान बिन तलहा ने चाबी देने से पैगम्बर को इनकार कर दिया, मना कर दिया कि मैं आपको चाबी नहीं दे सकता। कुर्बान जाइए दो जहां के सरदार इमामुल अंबिया मोहम्मद अरबी सल्लम पर आप नाराज़ नहीं हुए, गुस्सा नहीं किया। आपने फरमाया, उस्मान याद रखना मेरी ये बात कि एक दिन चाबी मेरे हाथ में होगी और मैं जिसे चाहूँगा उसको दे दूँगा, मुझे इख्तियार होगा। तो उस्मान कहते हैं कि मैंने कहा वो दिन कुरैश के लिए बड़ी इंतहाई ज़िल्लत का दिन होगा अगर तारीख़ में ऐसा दिन आ गया, चूँकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि जो मुसलमान यहाँ से डर करके भाग रहे हैं, निकल रहे हैं, वो अपने जहन में ये समझते थे जिनको हमने इतना परेशान किया कि मक्का छोड़ने पर मजबूर कर दिया, ये लोग क्या बाल्मीका करेंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया अलैहिस्सलाम कि नहीं, उस्मान वो दिन उनके लिए इज़्ज़त का दिन होगा, ज़िल्लत का दिन नहीं होगा। बिलाखिर वाक़िया गुज़र गया। वतिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन्नास, दिन अदलते बदलते हैं, वक्त बड़ी ताकत होती है, वक्त लौट करके आया। और जब मक्का फ़तह हुआ, पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किस इनकिसारी के साथ, तवाज़ो के साथ मक्के को फ़तह किया, कितने कम नुकसान के साथ के सोच भी नहीं सकते, वो एक अलग वाक़िया है। बहरहाल एक रिवायत में आता है कि आपने उस्मान से चाबी मांगी, तो उस्मान बिन तलहा ने चाबी आपके हवाले कर दी। दूसरी रिवायत में आता है कि खाने काबा की छत पर चढ़ गए। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने हज़रत अली को कहा, तो हज़रत अली ऊपर गए, उनका हाथ पकड़ करके मरोड़ा और चाबी इनसे छीन करके ला करके पैगम्बर अलैहिस्सलाम के हवाले कर दी। तो इन्होंने चाबी देते वक्त बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि कहा कि भाई ये अमानत है। बहरहाल इन्होंने कहा या नहीं कहा, किस्सा मुख्तसर ये कि वो चाबी पैगम्बर अलैहिस्सलाम के हाथ में आई और आपने खाने काबा में दाखिल होकर के आप जानते हैं कि वहाँ से उन बुतों को निकाला और फिर अल्लाह का शुक्र अदा किया। तो आप जानते हैं खाने काबा की चाबी का मिलना एक एजाज़ की बात है। इस्लाम से पहले हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो हुज़ूर के चचा हैं, जो अभी मुसलमान भी नहीं हुए थे पहले, वो हाजियों को पानी पिलाना, यानी खाने काबा की जो मेन जिम्मेदारियां थी वो कुरैश के कबीलों के दरमियान तकसीम थी। किसी को के पास पानी पिलाने की जिम्मेदारी यानी जिसको सिकाया कहते थे, किसी के पास सिदाना यानी किसी के पास हाजियों की खिदमत करना, और किसी के पास कुछ अलग अलग जिम्मेदारियां बांट रखी थी। तो सहाबा ये समझ रहे थे कि ये एजाज़ आज चाबी का हमें मिलेगा, और बाज़ सहाबा ने गालिबन इशारा भी किया या सिफारिश भी की। तो पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खाने काबा के अंदर से जब आप तशरीफ़ लाए तो आपकी ज़बान पर यह आयत थी, इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा। हज़रत उमर फ़ारूक फरमाते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कि पैगम्बर की ज़बान से हमने ये आयत पहली मरतबा उस मौके पर सुनी, शायद ऐन काबे के वस्त में और काबे के अंदर ही गालिबन शायद इस आयत का नुज़ूल हुआ, और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो चाबी उस्मान के लाकर के हवाले कर दी, जो सोच भी नहीं सकते थे। उस्मान उस चाबी को लेकर के चले। आपने फरमाया, उस्मान ठहरो, तुम्हें कुछ याद है? उन्होंने कहा, जी हाँ मुझे याद है, आपने मुझसे चाबी मांगी थी और ये मुकालमा आपका मेरा हुआ था। और बाज़ मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इनके दिल के अंदर तो ईमान उसी वक्त दाखिल हो गया था कि जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने कहा है, अल्लाह की कसम वो होकर के रहेगा।
तो बाद उलमा फरमाते हैं लेकिन अपनी कौम का मिजाज बदला हुआ पाया तो इसलिए ईमान कबूल नहीं किया, या बहरहाल उस मौके पर फिर उन्होंने कलमा पढ़ा और आपने तारीख़ी जुमले इरशाद फरमाए कि उस्मान ये चाबी अब देखो तुम्हें दी जा रही है, और आप अंदाज़ा लगाइए कि यहाँ बज़ाहिर अमानत की एक शक्ल नज़र आ रही है, अमानत नहीं है। अल्लाह के नबी को हक़ है जिसको चाहे आप ले करके दे, लेकिन इसका भी इतना ख्याल किया जा रहा है कि चाबी जिससे ली उसी के हवाले की। और आपने फरमाया ये क़यामत तक चाबी तुम्हारे ख़ानदान में रहेगी, तुम्हारे पास रहेगी, जो जालिम होगा वो इस चाबी को तुमसे छीनेगा या लेगा। चुनांचे आज भी चाबी शैबी ख़ानदान ही के पास है। तो ये तो ही साथ का शान नुज़ूल। अर्ज़ करने का मकसद ये है मेरे भाइयों कि कितना अदल इंसाफ, अमानतदारी। साहबा फरमाते हैं कि बहुत कम ऐसा हुआ है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कोई खुतबा इरशाद फरमाया हो और उसके अंदर आपने अमानत के बारे में ये इरशाद ना फरमाया हो, ला ईमान लिमन ला अमानत अला, जिसके पास अमानतदारी नहीं उसके पास ईमान नहीं, वला दीन लिमन ला अहद अला, जिसके पास अहद की पासदारी नहीं उसका कोई दीन नहीं। तो अमानत बड़ी अहम चीज़ है। अमानत उसके सुपुर्द की जाए जो जिसका अहल है। यहाँ पर खाने काबा की चाबियाँ आपने ली थी, ये कोई माल नहीं, कोई दौलत नहीं, सिर्फ एक मनसब है, एक ओहदा है। तो पता ये चला कि ओहदों पर तकर्रुर उन लोगों को मुकर्रर किया जाए जो उस ओहदे के हामिल हैं, उसके लायक हैं। अपनों को नवाज देना और रिश्वतें लेकर के ओहदों पर किसी को बिठा देना या किसी की सिफारिश या किसी के दबाव में ओहदों को सुपुर्द कर देना, ये अमानत के खिलाफ है। पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, इदा वुस्सिदल अम्रु इला गैरि अहलिही फंतज़िरिस साअह, जब ओहदे अमानतें ना अहलों के सुपुर्द कर दी जाएं तो फिर क़यामत का इंतज़ार करो। ये सबसे बड़ी क़यामत है कि आपने ओहदे पर उसको बिठा दिया जो उस चीज़ की ABCD नहीं जानता, अलिफ बाता नहीं जानता, उससे वाकिफ़ नहीं। सिर्फ किस लिए? या तो इस वजह से कि आप प्रेशर में, दबाव में हैं, या आपने सिफारिश कबूल कर ली, या अपनाइए तासुब की बिना पर किसी को ओहदा मनसब दे दिया या रिश्वत ले ली, तो इसकी वजह से निज़ाम आलम दरहम बरहम हो जाता है। मेरे अजीज़ भाइयों, आयत का शान नुज़ूल तो यही है, लेकिन उलमा ने लिखा है कि अमानत सिर्फ ये नहीं कि किसी ने किसी को चंद पैसे दिए और वो पैसे बिल्कुल इसी तरह लौटा दिए। ये अमानत के मफ़हूम को बहुत तंग कर देता है। अमानत का बाब तो बड़ा वसी है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल मजालिसु बिल अमाना, मजलिसें भी अमानतदारी के साथ हैं। दो आदमियों ने कोई गुफ्तगू की, अब ये चाहिए कि जो गुफ्तगू यहाँ पर हुई है इसका तज़किरा कहीं बाहर ना किया जाए, चूँकि अमानत है। अगर आपने बाहर इसका तज़किरा कर दिया तो ये गीबत भी हो जाएगी, अमानत में खयानत भी हो जाएगी। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान को आँख दी। आँख का हक़ ये है कि इससे हलाल चीज़ को देखे, अल्लाह की कुदरत के नज़ाइर उसका मुताला करे। ज़बान दी है, ज़बान से ज़िक्र करे, हक़ बात बोले या खामोश रहे। कान दिए हैं हक़ बात सुनने के लिए। हाथ दिए हैं, हाथों की अमानत यह है कि इनसे गरीबों पर जुल्म न किया जाए बल्कि मदद की जाए। पैरों का हक़ ये है कि इनसे चल कर के मस्जिद की तरफ जाया जाए, मज़लूम की फरियाद रसी की जाए। पेट, इसकी अमानतदारी का तकादा यह है कि हलाल ग़िज़ा इस पेट के अंदर दाखिल की जाए। अलगरज इंसान सर से लेकर पैर तक अमानतों का मुजस्समा है, इसीलिए जिस्म भी अमानत, रूह भी अमानत। और जब अमानत है तो इसीलिए किसी को हक़ नहीं कि आप अपने जिस्म का पार्ट किसी को बेचें या दें, चूँकि ये अमानत है, आप इसके हक़दार नहीं हैं। रूह आपकी नहीं है, अमानत है, इसीलिए खुदकुशी इस्लाम के अंदर हराम है कि आपको हक़ नहीं है जान लेने का। ये जान अल्लाह ने दी है, अल्लाह ही देने वाला, अल्लाह ही लेने वाला। तो अमानत का दरवाज़ा इतना वसी है। हदीस पाक के अंदर फरमाया कि अगर कोई मशवरा तलब करे तो ये भी अमानत है। मशवरा देने वाले को चाहिए कि अमानतदारी के साथ, सच्चाई के साथ उसको मशवरा दे, कोई गलत मशवरा उसको ना दे।
अल्लाह के जितने हुकूक हैं, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुर्बानी, ये बंदे के ऊपर अल्लाह की तरफ से अमानतें हैं। नमाज ऐसी पढ़ी जाए कि उसमें कोई खयानत ना हो, नमाज में चोरी ना हो, नमाज के अंदर काहिली ना हो, अमानतदारी के साथ तकबीर तहरीम से लेकर सलाम फेरने तक अल्लाह की बारगाह में नमाज पेश की जाए। रोज़ा अमानतदारी के साथ रखा जाए कि किसी की गीबत ना हो, हराम माल ना खाए और किसी की गलत बात ना सुने। आप सब जानते हैं तो अमानत का जो मफहूम है शरीयत के अंदर वो बड़ा वसी है। इसीलिए कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह अनफाल के अंदर खयानत करने वालों के बारे में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तख़ूनुल्लाह वर रसूला व तख़ूनु अमानातिकुम व अंतुम तालमून। ए ईमान वालो, तुम अल्लाह और उसके रसूल के हक में खयानत न करो। और आगे फरमाया, और आपस की अमानतों में खयानत न करो, हालांकि तुम जानते हो। सूरह यूसुफ में फरमाया, व अन्नल्लाह ला यहदी कैदल खाइनीन। अल्लाह ताला बिला शक व शुबा, ला रईब, ला शक, अल्लाह खयानत करने वालों को, फरेब को राह नहीं देता, खाइन लोगों को। इसी तरह सूरह अनफाल में फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बुल खाइनीन, अल्लाह खयानत करने वालों को पसंद नहीं फरमाता। सूरह हज में फरमाया, इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ला खव्वानिन कफूर, अल्लाह ताला खयानत करने वाले नाशुक्रों को पसंद नहीं फरमाता। कुरान बड़ा भरा पड़ा है, वल्लज़ीना हुम लिअमानातिहिम व अहदिहिम राऊन, और वो लोग जो अपनी अमानत और अपने ओहदों की रियायत करने वाले हैं। तो अजीज़ बुजुर्गान मिल्लत, मेरे दीनी भाइयों, अमानत इसका मफहूम बड़ा वसी है, बहुत वसी है। इसका सिर्फ ये नहीं कि चंद टके किसी ने दिए और बस वापस कर दिए और बाकी चीज़ों के अंदर खयानत नहीं। ओहदे अमानतें हैं, सारी चीज़ें अमानतें हैं। इसीलिए सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, फ़इन अमिन बाज़ुकुम बाज़ा फ़लयुअद्दिल्लज़ी तुमिना अमानतहु वलियत्तक़िल्लाह रब्बा। सो अगर तुम में से कोई किसी पर एतिमाद करे तो जिस पर एतिमाद किया गया है वो दूसरे की अमानत को अदा करे और अल्लाह से डरे जो उसका रब है। तो अमानतदारी ईमानी तकाज़ों में से एक अहम तकाज़ा है। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वो हदीस मैंने आपको सुनाई कि बहुत कम ऐसा हुआ है। हज़रत अनस फरमाते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमसे खिताब फरमाया हो और ये ना कहा हो, ला ईमान लिमन ला अमानत ला वला दीन लिमन ला अहद ला। हर खुतबे के अंदर अमानतदारी का आप इस कदर एहतिमाम फरमाया करते थे। तो चूँकि यहूद की ज़िंदगी के अंदर ये बात थी कि वो खाइन थे, खयानत करते थे। जब उनसे मसले पूछे जाते थे पैगम्बर अलैहिस्सलाम की ज़ात के बारे में कि क्या वही आखिरी नबी हैं, तो छुपा लेते थे, उसको बताते नहीं थे, बातों को गलत सलत अपनी तरफ से अदलते बदलते थे। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया कि अमानतदारी का ख्याल रखना चाहिए। और एक हदीस पाक का मफहूम है कि मुनाफिक की 3 अलामतें हैं, इज़ा हद्दसा कज़्ज़बा व इज़ा वअदा अखलफा व इज़ा तुमिना खाना। जब बोले तो झूठ बोले, वादा करे तो खिलाफ वर्जी करे, अमानत रखी जाए तो उसमें खयानत करे। ये मुनाफिक की निशानियां बताई गई हैं। तो मेरे भाई बुजुर्गों दोस्तों, इन चीज़ों का चाहिए कि एक मुसलमान को ख्याल होना चाहिए। हज़रत लुकमान हकीम से किसी ने पूछा, मुअत्ता इमाम मालिक के अंदर ये रिवायत मौजूद है, फरमाया कि लुकमान हकीम से किसी ने पूछा कि आप इल्म और फजल के इस मर्तबे पर कैसे फाइज हो गए। उन्होंने जवाब में इरशाद फरमाया, चंद बातों का एहतिमाम किया। उनमें से एक ये है कि बात जब भी की सच्चाई के साथ की, अमानत जब भी रखी गई अमानत की का पूरा पूरा हक अदा किया, अमानत में कभी खयानत नहीं की और लायानी बातों से हमेशा परहेज किया। इन 3 बातों के एहतिमाम की वजह से अल्लाह ने मुझे इस मकाम पर फाइज फरमा दिया। इसलिए वो लोग जिनके हाथों में कौम का सरमाया होता है, चाहे मदरसे के मोहतमिम हो, मस्जिद के मुतवल्लियान हो और चाहे हुकूमत के अफसरान हों, जिनके पास कौमी फंड और सरमाया है,
ऐसे लोगों को भी ख़ास तौर से चाहिए कि वो अमानत की अदायगी का ख़ास तौर से एहतिमाम करें, वरना तो फिर अमानत की खिलाफ वर्जी पर जो वईदे कुरान और अहादीस के अंदर आई है उनके लिए इंसान को तैयार रहना चाहिए। बाद रिवायत में आता है कि जिसने खयानत की होगी क़यामत के दिन उसकी पुश्त पर, उसकी पीठ पर एक झंडा गाड़ दिया जाएगा और लोगों को सबको बताया जाएगा ये खाइन है, ये धोखेबाज है। इसलिए मेरे अजीज़ बुजुर्गों भाइयों, अमानतदारी बहुत ऊंची चीज़ है, बड़ा ऊंचा मकाम है। अब उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर दूसरी चीज़ के बारे में इरशाद फरमाया। अच्छा, इसके बारे में भी इंसान को सोचना चाहिए कि जो अमानत का हक अदा कर सकता हो उसी को आगे बढ़ना चाहिए। हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलीलुल क़द्र सहाबा में से हैं। एक मरतबा इन्होंने अल्लाह के नबी से कहा, मुझे ओहदा दे दीजिए, आप मुझे कहीं का काजी बना दे। और इन मिजाज कैसा था इनका, किसी के पास 2 जोड़ी कपड़े फ़ौरन फतवा लगता था कि तुम दुनियादार आदमी हो। सोना चांदी किसी के पास देख लेते, फ़ौरन कुरान की आयत जो उन लोगों के बारे में है जो ज़कात अदा नहीं करते, वो फ़ौरन आयत का फतवा लगता था, वल्लज़ीना यकनिज़ूना अज़्ज़ाहब वल फ़िज़्ज़ा वला युनफ़िक़ूनहा फ़ी सबीलिल्लाह फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम। तो इस तरह की बातें थी हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की। तो रिवायत में आता है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से इनकी क़राबतदारी और रिश्तेदारी भी सहाबा के दरमियान मशहूर व मारूफ़ थी। इन्होंने हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर के अर्ज़ किया, अल्लाह के नबी मुझे भी कोई ओहदा, कोई मनसब अता फरमा दीजिए। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या अबा ज़र इन्नका ज़ईफ़ व इन्नहा अमाना व इन्नहा यौमल क़ियामति ख़िज़्युन व नदामा इल्ला मन अख़ज़ बिहक़्क़िहा व अद्दल्लज़ी अलैहि फ़ीहा। आपने क्या इरशाद फरमाया, अबू ज़र तुम एक कमज़ोर आदमी हो और मनसब ओहदा एक अमानत है जिसकी वजह से क़यामत के दिन इंतहाई ज़िल्लत और रुसवाई उठानी पड़ेगी, और इस रुसवाई से सिर्फ वो शख्स बचेगा जिसने इस अमानतदारी का हक अदा किया होगा, और जिसने इसका पूरा हक अदा नहीं किया होगा वो कितने ख़तरे के अंदर होगा। इसीलिए ओहदों को लेते वक्त डरना चाहिए। हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को काज़ीउल क़ुज़ात का ओहदा पेश किया गया, चीफ जस्टिस बन जाइए आप, लेकिन आपने ओहदा कबूल नहीं किया चूँकि ये मामला बड़ा संगीन है, जिसकी वजह से हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाह अलैह को जेल काटनी पड़ी और बिलाखिर जेल से उनका जनाजा निकला। आज तो लोग ओहदों को तरसते हैं, सिफारिशें करते हैं, मुझे चेयरमैन बनाया जाए, प्रधान बनाया जाए और मुझे मिंबर असम्बली बनाया जाए, मुझे ये वो। हदीस पाक के अंदर फरमाया, जो ओहदा मांगे उसको हरगिज़ ओहदा मत दो, इसलिए कि ये ओहदे के का गलत इस्तेमाल करना चाहता है, और जो उससे भागता हो, फरार इख्तियार करता हो, उससे आदमी को पकड़ करके ओहदा दो तो अल्लाह की मदद उसके साथ आएगी। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह को जब खलीफा बनाया गया, आप सब जानते हैं, वो ओहदे से भाग रहे थे और बंद डिब्बे के अंदर जिस खलीफा के नाम पर बैअत लेनी थी, पास तो कह रहे हैं कि भाई हमारा नाम हुआ तो कितनी अच्छी बात है, और हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ डर रहे हैं कि कहीं मेरा नाम इसके अंदर ना हो। बिल आखिर उन्हीं के नाम का पर्चा निकला। तो इसलिए जो लोग खुदा तरस हैं, डरते हैं, वो अमानतदारी के तकाज़ों को मलहूज़ रखते हैं कि अमानत का हक हमसे अदा होगा या नहीं। इसीलिए उलमा ने लिखा है कि अगर कोई मज़दूर 8 घंटे की बात करता है तो वो 8 घंटे अब उसको चाहिए कि पूरा काम करे। काम चोरी करेगा, तनख्वाह पूरी लेगा तो हक के अमानत उसने ज़ाये कर दिया। मुदर्रिस है, इमाम है, मुबल्लिग है, जो भी है, अगर वो अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल कर रहा है और अपने ड्यूटी को सही अंजाम नहीं दे रहा है तो वो भी इस पाक और पवित्र और इतने मुक़द्दस अमल के बावजूद अपनी नौकरी और अपने उस वजीफ़े को वो भी गलत कर रहा है, चूँकि ड्यूटी कम और तनख्वाह पूरी ले रहा है। तो इसलिए मेरे अजीज़ भाइयों, अमानत, इसके बारे में अल्लाह से डरना चाहिए कि कहीं ऐसा ना हो कि अमानत में ख़यानत हो जाए।
उसके बाद आगे इरशाद फरमाया कि व इदा हकमतुम बैनन्नास, और जब तुम लोगों में इंसाफ करो। तो यहाँ पर बैनन्नास कहा कुरान ने, बैनल मुस्लिमीन बैनल मोमिनीन नहीं कहा है। तो अदल व इंसाफ के तकाज़ों को सामने रखो। जब अमानतों के साथ ओहदे मिलेंगे तो इंशाअल्लाह ज़मीन पर अदल व इंसाफ खुद ब खुद होगा। और जब ओहदे तकसीम करते वक्त अपनों को नवाजा जाएगा, अमानतदारी नहीं होगी, तो फिर ज़मीन के ऊपर जुल्म, फसादात, कत्ल क़िताल, खून-रेज़ियाँ, और ये ज़मीन करप्शन से भर जाएगी। आज अल्लाह माफ़ फरमाए, हर जगह यही हो रहा है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, चाहे वो प्राइवेट हो, हर जगह पर अपनों को नवाजने की या सिफारिशों की इस तरह की जब से होड़ लगी है, तो बल्कि अब तो चीफ जस्टिस और काजी जो ऊंचे ओहदे हैं कज़ा, वहाँ तक भी इंसान सिफारिशें और पता नहीं किस तरीके से सेटिंग बनाने की कोशिशें की जाती है। अल्लाह माफ़ फरमाए। हालांकि मेरे अजीज़ बुजुर्गों भाइयों, अमानतदारी का तकादा ये है कि जो अहल है उसको मनसब सुपुर्द किया जाए। हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, यही उनका मामूल था कि सलाहियत देख करके आगे बढ़ाते थे। तो मैं अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात अर्ज़ कर रहा था, अल्लाह के नबी ने मांगने के बावजूद उनको ओहदा नहीं दिया, और हज़रत मुआज़ इब्न जबल को यमन का गवर्नर बना करके भेजा जा रहा है। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी इन चीज़ों को देखते थे कि किसका मिजाज है, कौन सही तरीके से इस काम को कर पाएगा, कोई नहीं। तो बहरहाल आगे अदल व इंसाफ की बात की। अदल व इंसाफ का तकादा यह है कि जब लोगों के दरमियान फैसला करो तो अदल व इंसाफ हाथ से नहीं जाना चाहिए, वरना अगर अदालतों के अंदर इंसाफ का खून होगा तो ज़मीन के अंदर कत्ल क़िताल, फसाद। और सहाबा की तारीख़ आप पढ़िए, सहाबा की तारीख़ बताते कि यहूदी और हज़रत अली का किसी बात पर मुकद्दमा हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब के पास आया। उमर इब्न ख़त्ताब ने यहूदी को खड़ा किया कटोरे के अंदर और हज़रत अली से कहा, अबुल हसन आप भी इसके बराबर में खड़े हो जाइए। तो हज़रत अली की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर कुछ नागवारी के असरात महसूस हुए। बाद में हज़रत उमर ने पूछा कि अली, आपको यहूदी के बराबर में खड़े होकर के कुछ आपके चेहरे पर गुस्से के असरात थे, कोई दिक्कत थी? फरमाया कि नहीं, मुझे बराबर में खड़े होने में दिक्कत नहीं थी। दिक्कत इस बात की थी कि आपने अदल व इंसाफ का थोड़ा सा पैमाने के अंदर गड़बड़ हो गई, और वो गड़बड़ ये है कि आपको मेरा भी नाम अली लेकर के पुकारना था। अबुल हसन कुन्नियत आपने, जो एक एजाज़, इज़्ज़त, तकरीम की तरफ इशारा करती है, उस वक्त इसकी ज़रूरत नहीं थी। ये है वो सहाबा की बातें कि जिनके बारे में अल्लामा इकबाल ने कहा है, थे तो आबा ही तुम्हारे वो, मगर तुम क्या हो, हाथ पर हाथ धरे मुंतज़िरे पर्दा हो। हमारे अकाबिर का हाल तो यही था, जी हाँ, कि वो इन चीज़ों की वजह से अल्लाह ने उनको इज्जत दी थी। अदल व इंसाफ हाथ से नहीं जाता था। आप इस्लामी कुतुब तवारीख का मुताला करेंगे तो समरकंद की फतह का वाक़िया और ऐसे सैकड़ों वाक़ियात आपको मिलेंगे। मुस्लिम बिन कुतैबा बिन मुस्लिम जो बड़े कमांडरों में से हैं, उमर बिन अब्दुल अजीज़ का ज़माना है, उन्होंने समरकंद को फतह कर लिया, बड़ा सरसब्ज़ व शादाब इलाका। तो वहाँ के पादरी ने, ईसाई ने एक पर्चा एक आदमी के हाथ में दिया और कहा कि इन्होंने समरकंद को इस्लामी उसूल के खिलाफ फतह किया है, इसलिए मुसलमानों के दारुल खिलाफा दिमश्क, उस ज़माने के अंदर मुसलमानों का दारुल खिलाफा मुल्क शाम दिमश्क के अंदर था। उमर बिन अब्दुल अजीज़ के पास एक कासिद को रवाना किया। जब वो कासिद दिमश्क की सरजमीन पर पहुंचा तो उसने देखा कि कुछ लोग एक मकाम पर जमा है, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई रुकू, यानी मस्जिद के अंदर वो पहुंचा। उसने वहां जाकर के पूछा कि मुझे मुसलमानों के अमीर से मिलना है। तो एक बंदे ने टोक दिया कि तुमने नमाज नहीं पढ़ी, क्योंकि उस ज़माने में नमाज छोड़ने का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता था। आज तो गलियों के अंदर आवारा कुत्तों की तरह इंसान फिरते, अल्लाह माफ़ फरमाए, ना नमाज का पता ना किसी चीज़ का ख्याल। उसने कहा मैं अहले समरकंद के दीन पर हूँ। तो वो समझ गई ये मुसाफिर है, उनको बताया कि आप यहाँ से निकलिए और सीधा आगे जाकर के उनका मकान है।
जब उस एड्रेस पर पहुंचा तो बताना ये चाहता हूं कि उसने देखा कि कच्चे मकान की छत से एक सीढ़ी लगी हुई है और उस सीढ़ी के ऊपर एक बंदा खड़ा हुआ है और नीचे से कोई औरत गारा पकड़ा रही है और वो अपनी छत लीप रहे हैं। वो वापस आया, कहा कि मैंने तो मुसलमानों के अमीर का आपसे एड्रेस मालूम किया था, आपने कहा गरीब आदमी का पता बता दिया। उन्होंने कहा वो ही मुसलमानों के अमीर हैं। अब इसकी हैरत की इंतहा न रही कि मैं जिनके पास सिफारिश लेकर के आया हूँ, इनके पास न कोई बॉडी गार्ड न कोई प्रोटोकॉल, ये मुझे अदल इंसाफ दिला पाएंगे, हमें इंसाफ मिलेगा। लेकिन याद रखिए वो ज़माना अदल इंसाफ का ज़माना था। मुसलमानों के 8वें खलीफा और खुलफाए राशिदीन की फहरिस्त को अगर बढ़ाएं तो 5वें नंबर पर इनका नाम आता है उमर बिन अब्दुल अजीज। भेड़िया और बकरी दोनों एक घाट पर पानी पीते थे, इतना अदल इंसाफ था। जब वे वापस गया तो उन्होंने पर्ची ली और पर्ची के ऊपर समरकंद वालों की कुछ शिकायतें थी वो सुनी। शिकायत यही थी कि समरकंद को इस्लामी उसूल के खिलाफ फतह किया गया है। इस्लामी उसूल क्या है? इस्लामी उसूल ये है कि सबसे पहले 72 घंटे पहले अल्टीमेटम दो, ऐलान कर दो कि देखो मुसलमान फौज यहाँ पर आई है, अगर आप इस्लाम कबूल करते हो तो आप हमारे दीनी भाई हैं, जो हुकूक हमारे वो आपके। इस्लाम कबूल नहीं करते कोई ज़बरदस्ती नहीं, दीन के अंदर ला इकराह फिद्दीन ज़बरदस्ती नहीं है। अलबत्ता जिजिया आप देना मंजूर करें, यानी हुकूमत की मातहती के अंदर आप दाखिल आ जाएं, चूँकि इस्लाम गलबा चाहता है। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्ली। आप चाहे मामूली जिजिया ही दें, ज़रूरी नहीं कि ख़जाने की ज़रूरत है तो आप टैक्स दें, जिजिया कबूल करें। और अगर ये नहीं तो फिर दो हाथ करते हैं, चाहे मुकद्दर तुम्हारा साथ दे चाहे हमारा साथ दे। बहरहाल उस पर्चे की पुष्ट पर उन्होंने लिखा कि जाकर के अमीर से कहो कि अपने यहाँ पर एक काजी का तकर्रुर करें अपने में से, और वो जो फैसला करे उसके मुताबिक फैसला किया जाए। अब वही पर्चे की पुष्ट पर चंद बातें लिखी। ये पूरे रास्ते सोच रहा है कि मैं इतना लंबा सफ़र करके आया और इन्होंने बस ये 2 बातें लिख दी हैं, पता नहीं हमें क्या होगा क्या नहीं, बल्कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर ख़बर हो गई कि शिकायत की है दारुल खिलाफा तो कहीं गर्दन ना उड़ जाए। लेकिन वो अदल इंसाफ का ज़माना था। फ़ौरन जब वो पर्चा वापस पहुंचा और वहां जाने के बाद अदालत लगाई गई और एक काजी को मुतय्यन किया गया, और वो काजी अदालत के अंदर नाम लेकर के पुकारता है कुतैबा बिन मुस्लिम कहाँ हो, वो हाजिर हों। यानी कोई इतने बड़े अमीर, इतने बड़े सिपे सालार का कोई एहसास नहीं, बल्कि एक आम बंदे की तरह उनको बुलाया गया। बाद मुअर्रिखीन कहते हैं कि उस वक्त उनका तो इंतकाल हो गया था, उनके कोई जानशीन वहाँ पर थे, वल्लाहु आलम। जब उनसे पूछा गया कि आपने इस्लामी उसूल के ख़िलाफ़ समरकंद को फतह किया है, उन्होंने कहा कि हमने आसपास की बस्तियों पर ये सारी बातें की, लेकिन उन लोगों ने जंग के अलावा कोई रास्ते इख्तियार नहीं किया। तो हमने सोचा जब छोटे लोगों का हाल ये है आसपास का, तो ये लोग तो खुशहाल है, सरसब्ज इलाके के अंदर है, ये कैसे हमारी बात को मानेंगे। तो मुसलमानों के जो काजी थे उन्होंने कहा कि इसका मतलब ये है कि आप एतराफ़ कर रहे हैं इस बात का कि आपने इस्लामी उसूल को नज़रअंदाज किया है, लिहाजा गवाहों की भी कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि एतराफ़ आप कर रहे हैं। उन्होंने कहा जी हाँ ये बात है। कहा कि फिर कल का सूरज गुरूब होने से पहले पूरा समरकंद खाली कर दिया जाए, और अगर दोबारा इधर आना है तो उन उसूल को फरामोश नहीं किया जा सकता। तारीख इस बात को लिखने पर मजबूर है। अगला दिन सूरज गुरूब होने से पहले पूरा समरकंद खाली कर दिया गया, और सिर्फ आवारा कुत्तों के अलावा चंद वहाँ के बाशिंदे नजर आए, वरना पूरा का पूरा, और कहा कि कोई सामान नहीं लेगा, इसी तरह यहाँ से निकलना है। 2 घंटे नहीं गुजरे, वहाँ की औरतों ने मर्दों ने रोना पीटना शुरू कर दिया कि इतने अच्छे लोग थे, इनके आने से हमें ये फ़ायदा हुआ, ये अगर नहीं रहेंगे तो हम रह करके क्या करेंगे। पूरा काफिला जाता है और उनको खुशामद करके वापस लाता है और कलमा पढ़ करके इस्लाम के अंदर दाखिल होते हैं। ये है वो चीज़
बाद रिवायत में आता है कि जब उनसे पूछा कि तुमने इस्लामी उसूल को नज़रअंदाज क्यों किया, तो उन्होंने कहा कि जंग तो होती ही धोखा है, और ये कौन सा हमारी बात मानने वाले थे। आपने फरमाया कि नहीं, ये अदल व इंसाफ के खिलाफ है। अल्लाह ने इस्लाम को इज्जत अदल व इंसाफ की वजह से दी। इसीलिए मेरे अजीज़ बुजुर्गों भाइयों, वो 2 जुमले उमर बिन अब्दुल अजीज़ ने पुश्त के ऊपर लिख करके भेजे, और उसका हाल ये था। इसीलिए एक सहाबी के बारे में आपने सुना होगा कि हज़रत अमीर मुआविया ने किसी से कोई सुलह कर रखी थी किसी वक्त मुकर्ररा तक के लिए कि जंग नहीं करनी है, लेकिन अचानक तारीख़ मुकर्ररा जैसे ख़त्म होने वाली थी तो एक दिन पहले तैयारी इन्होंने शुरू की ताकि अचानक एकदम हमला कर दें। और जब ये लश्कर लेकर के दुश्मन की सरहद के करीब पहुँचे तो दूर से तेज़ी के साथ घोड़ा दौड़ाते हुए कोई गर्दो गुबार के अंदर आ रहे हैं। लोगों ने कहा पता नहीं कौन है। जब करीब आए तो देखा एक सहाबी हज़रत आमिर इब्न अंबसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इन्होंने आकर के कहा कि वफ़ाउन ला गदर, ये गद्दारी है, वफादारी नहीं, और इस्लाम वफा का सबक सिखाता है। क्या मतलब? मतलब ये है कि वो तो मुतमईन बैठे हैं कि हमारा मुआहिदा है, कल ख़त्म होगा। तुम्हें भी चाहिए कि कल के ख़त्म के बाद अपनी एक्टिविटीज़ करते। आपने उस मुद्दत के अंदर की जिसके अंदर अभी इनसे अहद है, तैयारी क्यों की? ये तैयारी भी तुम्हारा करना इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है मेरे भाइयों। इसीलिए वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, और हम खार हुए तारीक़ कुरान होकर। अल्लाह मुझे आपको ये कुरान समझने की, अपने सीनों में दाखिल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, जिसके सीने में अमानतदारी का एहसास होगा, अदल व इंसाफ के तकाज़े होंगे, वो कभी भी किसी के ऊपर जुल्म नहीं कर सकता। यही बात थी कि जिसकी वजह से अल्लाह ने उनको, वो लोग कि जिनको ऊँट चराने का सलीका नहीं आता था, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नज़र थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। अल्लाह ताला हम तमाम को इन बातों पर अमल की तौफ़ीक नसीब फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।